मैं धर्मनारायण दुबे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तथा मैनेजिंग डायरेक्टर जय शांति लीगल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। मेरी कंपनी ने एक मिशन अपना प्रारंभ किया है जिसमें हम लोग भारत के गरीबों, वृद्धों, महिलाओं और सैनिकों को निःशुल्क परामर्श देने का निर्णय लिया गया है। और आप सभी लोगों से मेरी विनम्र निवेदन है कि आप लोग हमारे इस मिशन में भागीदारी करें और हमारे इस मिशन को आगे बढ़ाने में सहयोग करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को फायदा हो सके। मैं आज के ज्वलंत मुद्दों पर विचार करने के पहले मैं आप लोगों से एक और निवेदन करना चाहता हूं। यदि अगर आप लोगों को कोई प्रश्न हमसे पूछना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरे ईमेल आईडी पे तथा व्हाट्सएप नंबर पे प्रश्न पूछ सकते हैं, जो कि स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है। अब आज का जो ज्वलंत मुद्दा जो है, रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के अपडेट्स को लेकर है कि आज अर्नब गोस्वामी जी के केस में क्या नया अपडेट आया। जैसा कि मैं पहले अपने वीडियो में बता चुका हूं कि अर्नब गोस्वामी पे कुछ केसेस जो मेरी जानकारी में हैं, चल रहे हैं, उसका मैं एक संक्षिप्त डिटेल आप लोग को देना चाहता हूं। पहला केस उनके ऊपर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ मोशन का चल रहा है। विधानसभा स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने इनिशिएट करा है। दूसरा केस टीआरपी स्कैम का चल रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय बॉम्बे में पेंडिंग है। और पालधर साधु केस की न्यूज इन्होंने अपने चैनल पे काफी चलाई थी, इसलिए इनके ऊपर जो है कम्युनल दंगा भड़काने का भी केस चल रहा है। और 2018 के एक क्रिमिनल मुकदमे में इनके ऊपर सीआईडी इंक्वायरी का एक आदेश वर्तमान सरकार के गृह मंत्री माननीय श्री अनिल देशमुख जी द्वारा दिया गया है। उसका री इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो आईपीसी की धारा 306 के अंतर्गत एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का चार्ज अर्नब गोस्वामी जी और 2 अन्य लोगों पर लगा हुआ है। उसके अगेंस्ट अर्नब गोस्वामी जी ने ट्रायल कोर्ट में बेल एप्लीकेशन मूव करी थी, लेकिन उन्होंने उसको विचारण हेतु बहस नहीं किया और पुलिस द्वारा रिमांड एप्लीकेशन इनके विरुद्ध मूव करी गई थी, जिसको जो है सीजीएम कोर्ट ने खारिज कर दिया। रिमांड एप्लीकेशन के अगेंस्ट पुलिस ने एक रिवीजन फाइल करा है, जो विचाराधीन है। इस बीच में अर्नब गोस्वामी के अधिवक्ताओं द्वारा एक हैबियस कॉर्पस पिटीशन बॉम्बे हाईकोर्ट में फाइल की गई, जिसमें एफआईआर क्वेशिंग की प्रेयर थी और इनको इमीडिएट रिलीज करने की प्रेयर इस ग्राउंड पे थी कि इनका जो है डिटेंशन इलीगल है, और कुछ अन्य प्रेयर पिटीशन में फाइल थी, जिसमें सुनवाई के बाद माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनको जो है अंतरिम बेल ग्रांट नहीं करा और निर्देश दिया कि आप जाइए सेशन कोर्ट में रेगुलर बेल एप्लीकेशन मूव करिए, और जो है सेशन कोर्ट आपकी रेगुलर बेल एप्लीकेशन 4 दिन में डिसाइड करेगी। और हैबियस कॉर्पस की पिटीशन अभी भी माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें 10 दिसंबर की डेट माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगा दिया है। उस आदेश के विरुद्ध अर्नब गोस्वामी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करा, जिसमें माननीय जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी तथा माननीय जस्टिस इंदिरा बनर्जी जी के बेंच में लगा हुआ था। और इसमें सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने कुछ बहुत सीरियस अपने ओपिनियंस दिए, और उसमें से कुछ जो मेरी जानकारी में मुझे प्राप्त भया है, उसके विषय में आपको बताना चाहता हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन ये दिया बहस के दौरान कि ऑन द लिमिट्स ऑफ डिफाइनिंग एबेटमेंट ऑफ सुसाइड, एबेटमेंट ऑफ सुसाइड डिफाइन करने के लिए उसकी लिमिट क्या होगी, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने
जो है एक क्वेश्चन किया और ये लिखा कि कौन सा लिमिट, किस केस को आप 306 आईपीसी के अंतर्गत अबेटमेंट ऑफ सुसाइड मानते हैं और किस केस को जो है सिंपल सुसाइड मानते हैं। अगर किसी व्यक्ति का कोई पैसा किसी के पास बाकी रह गया और वो पैसा न मिलने की वजह से सुसाइड कर लिया, तो या क्या ये केस अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के अंतर्गत आएगा? इस विषय में भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी एक क्वेरीज करी कि वी आर एज्यूमिंग ऑल एलिगेशंस ऑफ द एफआईआर एज गॉस्पेल ट्रुथ, बट इवन देन is a case of section 306 made out in a matter like this when some dues were not paid? Would a suicide means abatement? Would it not be travesty of justice if someone is denied bail for this? क्या इस ग्राउंड पे आप किसी की बेल को डिनाई कर सकते हैं? और उसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन ये आया कि भाई कोई जो है आप चैनल है, आप उसको देखिए या उसको मत देखिए, किसी चैनल के आइडियोलॉजी से आप जो है समर्थन कर रहे हैं उसका, कि आइडियोलॉजी आपके खिलाफ जा रही है, ये आपके ऊपर लिबर्टी है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को जो है लिबर्टी प्रोटेक्ट करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट संविधान के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, इसलिए इस लिबर्टी को हम आज जो है उस पर हमको आदेश पारित करना चाहिए। और जो माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने आदेश पारित करा, जिस 56 पेज के आदेश में माननीय हाई कोर्ट के ये कहीं भी फाइंडिंग नहीं दी गई कि प्राइमा फेसी केस मेड आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस पर एक सीरियस क्वेरी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया। कोर्ट के सामने ये एक मुद्दा आया कि सरकार के वकील, महाराष्ट्र सरकार के वकील ने ये कहा कि आर्टिकल 19 सब क्लास 1 सब क्लास ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच का फंडामेंटल राइट का अधिकार दिया गया है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है। तो इस पर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा कि ये सभी पक्षों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्री स्पीच करने का। और उसके बाद जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी देखा कि जब उधर से सरकारी वकील ने यह बहस किया कि साहब ये रेगुलर बेल नहीं ले रहे हैं और इन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने बेल एप्लीकेशन फाइल करी और बाद में उसको विड्रा कर लिया और अपने हिसाब से जो है ये फोरम चुन रहे हैं, इनको अपने हिसाब से फोरम चुनने का अधिकार नहीं है और ये जो है सीआरपीसी के प्रावधान के तहत ही जो है कार्रवाई कर सकते हैं। इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये ऑब्जर्वेशन आया कि टेक्निकलिटी दिस कैन नॉट बी ग्रांटेड टू डिनाई समवन पर्सनल लिबर्टी, दिस इज नॉट केस ऑफ ए टेररिज्म। कोर्ट का कहना है कि आप टेक्निकलिटी के ग्राउंड पे किसी भी व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी को डिनाई नहीं कर सकते और यह केस कोई टेररिज्म का केस नहीं है कि आप इसमें सारी पर्सनल लिबर्टी आप सब खत्म कर दें। इस सब सारे फाइंडिंग्स को देखने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक आदेश पारित करा जिसमें अर्नब गोस्वामी एंड 2 अदर पर्सन्स को जो है उन्होंने बेल ग्रांट कर दी। मैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो मुझे प्राप्त हुआ है उसको मैं अब थोड़ा सा छोटे रूप में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। लीव ग्रांटेड अपील्स बिफोर अस अराइव्ड फ्रॉम ए वर्डिक्ट बाय बॉम्बे हाई कोर्ट डिवीजन बेंच to which an application for interim bail was rejected in view of the submission made by the rival parties. Judgment and follows with reasons. We uphold High Court was incorrect not granting bail Arnab Goswami and 2 others accused. They should be released on interim bail on a bond of rupees 50,000. Commissioner of Police is directed to ensure order is followed immediately.
Appellant are directed to cooperate the investigation. Let personal bond be executed before the jail superintendent. इसका मैं हिंदी में थोड़ा सा आप लोग को बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने 50,000 रुपए के पर्सनल बॉन्ड पे अर्नब गोस्वामी और 2 अन्य लोगों को अंतरिम जमानत की प्रार्थना पत्र इनका स्वीकार करते हुए आदेश दे दिया कि ये 50,000 का पर्सनल बॉन्ड जेल सुप्रिंटेंडेंट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और कमिश्नर ऑफ पुलिस को डायरेक्ट किया कि वे जो है इस ऑर्डर को इमीडिएट उसको फॉलो कराएं। और अपीलांट को यह भी डायरेक्शन दिया गया, अपीलांट मतलब अर्नब गोस्वामी एंड 2 अदर पर्सन, कि वो जो है इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे। अब इस माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इस आदेश के बाद अर्नब गोस्वामी जो है जेल सुप्रिंटेंडेंट के पास 50,000 रुपए का पर्सनल बॉन्ड भरेंगे और उसके बाद उनको इमीडिएट रिलीज कर दिया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा, इसमें कोऑपरेट करेंगे। इनको पुलिस जब बुलाएगी तब ये जाएंगे, अपना स्टेटमेंट देंगे। इस सबों के आदेशों के हिसाब से आज के डेट में अर्नब गोस्वामी जी जेल से रिहा हो जाएंगे और जो है इस तरीके से जो सरकार द्वारा प्रेस की आज़ादी की स्वतंत्रता पर एक कुठाराघात करने की कोशिश पॉलिटिकली रूप से की गई थी, कहीं न कहीं उसका पटाक्षेप होता दिखाई पड़ रहा है। मैं आपको ये बताऊं कि आर्टिकल 19 सब क्लास 1 सब क्लास ए जो फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, उसी में जो है प्रेस की आज़ादी का भी, प्रेस की स्वतंत्रता का भी अधिकार प्राप्त है। प्रेस एज ए व्यक्ति की तरह वर्क करता है, इसलिए उसी जो है आर्टिकल के अंतर्गत प्रेस को स्वतंत्रता प्राप्त है। इसलिए इस स्थिति में किसी भी व्यक्ति को स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रोका नहीं जा सकता उसके ऊपर, अनलेस कि कोई ऐसी समस्या ना आ जाती हो या कहीं इमरजेंसी न लगी हो कि सारे फंडामेंटल राइट जो है समाप्त कर दिए गए हों। इसलिए आज का आदेश लेकर अर्नब गोस्वामी जी के रिहाई का रास्ता खुल गया है और मैं आशा करता हूं कि वो एक स्वच्छंद पत्रकार की भूमिका का निर्वहन करेंगे। और जो है इसी के साथ मैं जो है आप सभी लोगों को पुनः नमस्कार करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।